नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं रेशियो। ठीक है, तो रेशियो का एक सेशन कंप्लीट हो चुका है और उस सेशन में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है। तो ये रेशियो का सेकंड सेशन है, इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे फर्दर उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक, क्लास का सवाल क्या है रेशियो का, आप देखो समझिए। सवाल बहुत बेहद आसान है। मैंने आपको कहा है कि ए अनुपात आपको बी दिया है। सवाल आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ए अनुपात बी 3:2 दिया हुआ है और आपसे पूछा है 5a + 2b। आपसे पूछा है 5a + 2b और 3a + 4b। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आए दिन ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। देखिए सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ ए की वैल्यू 3 है, यहाँ बी की वैल्यू 2 है। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, आप देखो यहाँ मैं पुट कर दूंगा। तो ए की 3 है तो यहाँ कितना आएगा बेटा 15, प्लस यहाँ 2 है यानी यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है बच्चा, ये 3a हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यानी ये टोटल आपका 19 हो गया। ये रेशियो 70 आ गया। ऐसे सवाल आप बहुत आसान होते हैं। आप ऐसे सवालों में क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। लेकिन ध्यान रखना है, मैंने आपको एक डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बोला था, वो बात याद रखनी है। वो बात क्या याद रखनी है कि यहाँ पे अगर इनकी डिग्री 1 है तो बच्चा इनकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। अगर इनकी डिग्री अलग होगी तो ये सवाल गलत हो जाएगा, फिर ऐसा सवाल बनेगा नहीं। फर्दर मैं जब सवाल नेक्स्ट कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल और दिया, सवाल देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा सवाल कि ए अनुपात b + c बराबर 1:3 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे c अनुपात a + b कितना दिया है 5:7। और यहाँ आपसे पूछा है b अनुपात c a + c। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ध्यान से देखना आप। सवाल क्या कह रहा है, आप देखो कि a अनुपात b + c 1:3 दे रखा है, c अनुपात a + b 5:7 दे रखा है, b अनुपात a + c आपसे पूछा है। आप देखिए क्या कि देखो यहाँ बच्चा, आप देखो यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ कितना है 12 है। अब एक बात आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे भी a b c है, यहाँ पे भी a b c है और यहाँ पे भी a b c है। ठीक है, यानी दोनों जगह बच्चा a b c है, यानी जितना a b c यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा और उतना ही यहाँ होगा। तो आप देखो यहाँ 4 है, यहाँ 12 कैसे है, जबकि मैं जानता हूँ जितना a b c यहाँ पर है उतना ही बच्चा a b c क्या होगा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 12 कैसे है, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, सेम करना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ तो बात बन जाएगी। तो अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये रेशियो कट करके लिख लूंगा 3:9। तो आप ये देख पा रहे हैं बच्चा, यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यहाँ c की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी a की वैल्यू यहाँ 3 आ गई, यहाँ b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ 5 है। कितनी है, c की वैल्यू यहाँ 5 है। तो आप एक बात देख पा रहे हैं, यहाँ कितना हो गया मेरे पास 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। टोटल यहाँ 12 है, टोटल यहाँ 12 है, तो बच्चा टोटल यहाँ पे भी 12 होगा। अरे बोलो हाँ है ना, जब टोटल यहाँ 12 है, टोटल यहाँ 12 है, टोटल यहाँ पे भी 12 होगा। अगर टोटल यहाँ 12 होगा तो यहाँ पे 8 ले लिया है, तो b कितना बचेगा, आप कहेंगे सर b 4 बचेगा। तो 4 रेशियो कितना आएगा बच्चा 8 आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2। क्यों, क्योंकि मैं 4 से भाग कर दूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इसका अनुपात आ गया बच्चा 1:2 आ गया। समझ पाए। इसका एक सवाल मैं और करवाता हूँ इस टाइप का। क्या है सवाल, कह रहा है कि a अनुपात b + c आपको दिया हुआ है 5:7 और यहाँ आपको b अनुपात c + a आपको दिया हुआ है 7:9। और आपसे यहाँ पूछा है, कितना पूछा है आपसे, यहाँ आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है bc, आपसे पूछा है c अनुपात a + b। वही सेम सवाल है, आपको वही सेम अप्रोच लगानी है। क्या कि आप देखो a b c यहाँ है, a b c यहाँ है, a b c यहाँ पे, यानी तीनों जगह बच्चा a b c दिया हुआ है। अरे बोलो हाँ है ना, दिया हुआ है। जब तीनों जगह a b c दिया हुआ है, यानी कि तीनों जगह a b c की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। यानी यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 16 है। ऐसा संभव कैसे हो सकता है, आप देखो अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूं
4 से और यहाँ कर दूं 3 से। क्यों? 12 और 16 का एलसीएम कितना आता? 48। तो इसको 48 बनाने के लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा? 4 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 3 से इंटू करना पड़ेगा। यानी मुझे यहाँ से नए रेशियो प्राप्त हो गए। 4 से करेंगे तो 20 आएगा, 4 से गुणा करेंगे 28 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 21 आएगा और 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा। यानी कि अगर ये दोनों 48 है बच्चा, तो तीसरी वाला भी, ये भी क्या होगा? 48 होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ABC यहाँ पे भी है, ABC यहाँ पे भी है और ABC यहाँ पर भी है। तो आप देखो A की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 20 आ रही है और B की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 21 आ रही है। यानी मुझे A की वैल्यू और B की वैल्यू पता लग गई। तो बेटा A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20 है प्लस 21 है। यानी ये कितना हो गया आपका? आप कहेंगे सर 41 हो गया। 41 में इन दोनों लोगों ने 41 ले लिया, टोटल था 48। यानी यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7:41 क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर आ गया। यानी यहाँ से C अनुपात A प्लस B का जो अनुपात आएगा वो 7:41 आएगा। समझ पाए? बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी अब बताऊंगा, उन प्रॉपर्टी के आधार पर नए सवाल होंगे। ठीक है, देखिए वो प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी आप, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A बटा B। तो अगर बेटा डुप्लीकेट रेशियो की बात करूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा A² बटा B²। ठीक है, A² बटा B²। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो यहाँ आएगा A बटा B का वर्गानुपात क्या होगा? आप कहेंगे सर A², यही होगा वर्गानुपात। क्या होगा? A² बटा B²। इसकी हिंदी आ गई। सेकेंड, अगर मैं बात करूं ट्रिप्लीकेट, बहुत ध्यान सुनना, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A बटा B। तो अगर नाम से पता लगा ट्रिप्लीकेट, तो बेटा मैंने क्या कर दिया? पावर 3 कर दी। पावर क्या कर दी? 3 कर दी। आप गौर फरमाइए इसका हिंदी क्या होगा? यानी कि A बटा B का घनानुपात। हिंदी वाले बच्चे बहुत ध्यान सुने, A बटा B का क्या हो जाएगा? घनानुपात हो जाएगा। घनानुपात का मतलब ही आप समझ पा रहे, पावर 3 करना, यानी यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात क्या बताने जा रहा हूं। अब मैं, अगर ये जैसे ये डुप्लीकेट है, ये वर्गानुपात है, तो इसका वर्गमूलानुपात भी होगा। तो डुप्लीकेट, अगर मैं इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब डुप्लीकेट, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A बाई B। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसका रूट ले रहा हूं, यानी A बटा B आ जाएगा। यानी A रूट के अंदर A रूट अपॉन रूट B, रूट A अपॉन रूट B हो जाएगा। इसको हिंदी में बोल देंगे कि A बटा B का वर्गमूलानुपात। ठीक है, क्या होगा? यही होगा आपका रूट के अंदर। आप चाहो सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट A अपॉन रूट B क्या हो जाएगा? आपका वर्गमूलानुपात हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A बाई B। अब नाम से पता लग रहा सब ट्रिप्लीकेट, तो यहाँ पे मैं कौन सा रूट लूंगा? यानी मैं थर्ड रूट ले लूंगा, यानी Q रूट यहाँ से आ जाएगा। यानी कि बच्चा Q रूट A अपॉन Q रूट B हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? A बटा B का घनमूलानुपात। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, बढ़ जाए आगे। ठीक, सभी पे फटाफट सवाल कर ले। सवाल कैसे होंगे? देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं पहले इस सवाल की, यानी 0.6 लिखा हुआ है, रेशियो 0.7, और मैं बात करूं इसका आपको डुप्लीकेट बताना है, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका?
बताइए फटाफट डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, देखो आप पहले मैं इसके पॉइंट से पॉइंट काट लेता हूँ, यानी 6 अनुपात क्या आ गया मेरे पास, 7 आ गया। अब मुझे पता है अगर मुझे डुप्लीकेट निकालना है तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो बात बन जाएगी, आप कहेंगे सर बात बन जाएगी, तो ये 36 से रेशियो कितना आएगा 49, 36 रेशियो 49। देखो एग्जाम, अब हो सकता है ऑप्शन में ऐसे लिखा मिले, मान लो ऑप्शन में ऐसे लिखा मिल रहा है, या हो सकता है ऑप्शन में ऐसे भी लिखा मिले, कैसे 0.49, हो सकता है उन्होंने यहाँ से पॉइंट ना रिड्यूस किया हो, डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दिया हो, तो क्या आएगा 0.36 अनुपात 0.49, ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे भी आपको एग्जाम में लिखा मिल सकता है, या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा, आप इसको सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोल दूं, आपको मैंने ये दे दिया 1/49 रेशियो 1/81, तो आप देखिए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे इसका सब डुप्लीकेट बताइए, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा आप बताओ फटाफट, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा आप बताओ फटाफट। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात क्या होगा भैया बता दो फटाफट। देखो भैया आप प्रॉपर इसके नोट्स कंप्लीट करें, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर मैं इसका सब डुप्लीकेट लूंगा तो आप देखो मुझे पता है कि ये 2 रेशियो है यहाँ से, तो ये रेशियो यहाँ चला जाएगा, ये रेशियो यहाँ पे, यानी ये 81 रेशियो 49 आएगा। और मैं जानता हूँ अगर मैं सब डुप्लीकेट ले रहा हूँ तो इनका मैं क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 9/7 आ जाएगा, समझ पाए, यहाँ से कितना आ गया 9/7 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि आप मुझे बताओ यहाँ पे 0.4 और रेशियो 0.5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप मुझे बताओ इसके ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो नाम से पता लग रहा है ट्रिप्लीकेट का मतलब मैं पावर कितना कर दूंगा, पावर 3 करूंगा। तो देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी पॉइंट हटा लूं और पावर 3 कर दूं। अगर मैं इसका पावर 3 कर रहा हूं तो बेटा आप देखो यहाँ 64 रेशियो 125 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे भी मिल सकता है कि अगर मान लो इन्होंने पॉइंट नहीं हटाया और डायरेक्ट क्यू कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो आप देखो 0.064 अनुपात यहाँ से 0.125। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू था तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगना था, तो मैंने 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। यानी कि ये भी अनुपात आपको एग्जाम के ऑप्शंस में मिल सकता है, तो आप तैयार रहें, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, आप सही करके आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगला सवाल अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा जा सकता है तो क्या पूछेगा आपसे, देखो सारे सवाल नोट डाउन करने हैं आपको। ठीक है, जैसे आपसे अगर ये पूछ लिया उस बंदे ने क्या कि 2.197 रेशियो 1.728 का सब ट्रिप्लीकेट ज्ञात कीजिए, सब ट्रिप्लीकेट ज्ञात कीजिए। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा बताओ फटाफट, यानी इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो आप कह देंगे सर बहुत आसान है, आप क्या कह देंगे, आप देखो मैं इसकी पॉइंट से पॉइंट काटूंगा, पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा, तो अगर मुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं सब ट्रिप्लीकेट है, तो इसका क्यू रूट ले लूंगा, इसका क्या ले लूंगा, क्यू रूट ले लूंगा। आप कहें सर बिल्कुल क्यू रूट, अब आप जानते हैं वाली बात, ये 13 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, तो ऐसे भी क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखोगे ऑप्शन में ये हो सकता है और ऑप्शन हो सकता है ये ना हो, तो जो ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो उन्होंने पॉइंट नहीं हटाया तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से इसका बन जाएगा, क्या ऑप्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ 1.3 अनुपात 1.2 हो सकता है ऑप्शन में ये हो, तो आप तैयार रहें ऐसे ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो मैंने ये बेसिक प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन करवाए और आपको बताइए ये प्रॉपर्टी यूज करके दिखाई मैंने। ठीक है, तो कुछ इस बेसिक प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं।
अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप देखिए इसका जवाब दीजिए फटाफट। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C आपके पास दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 और आपसे C अनुपात D पूछा गया है, कितना आ जाएगा यहाँ से 7:9। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बस ये कॉमन फाइंड करना है कि यहाँ पे कॉमन क्या है। आप देख पा रहे हैं बच्चा, कॉमन ये यहाँ पे C है, तो बस C को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? C को पकड़ लो। C का गुणा यहाँ कर दो, कितना आएगा 14। C का गुणा यहाँ कर दो, कितना आएगा 21 और C का गुणा यहाँ कर दो, कितना आएगा 35। बाकी इसका गुणा क्या कर दोगे 90 यानी 45। 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 क्या होगा 49। ये आपका क्या आ गया बच्चा, अनुपात आ गया। मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने ये कहा आपसे कि जो ए बी सी और सी डी में कॉमन है, उस कॉमन को पकड़ लो और उस कॉमन से क्या कर दो, सब में गुणा कर दो। तो देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंचे 35 और इस आखिरी का गुणा कर दो इसके अंदर, 9 पंचे 45 यानी क्या आ गया 14, 21, 35, 45 क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी आपको समझने हैं सवाल, ठीक है। कुछ अलग प्रकार के सवाल भी करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाला हूँ इस क्लास को और बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए। जो भी एग्जाम आप टारगेट करने वाले हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, आप कोई भी एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हैं तो इन क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होइए। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सवाल क्या कह रहा है हमारा, कुछ इस प्रकार के सवाल हम करने वाले हैं कि A प्लस बी अनुपात आपको B प्लस सी अनुपात C प्लस A और बराबर आपको दिया है 4:7:9। यहाँ आपको A प्लस बी प्लस सी प्रोवाइड है कितना 30। A प्लस बी प्लस सी कितना प्रोवाइड है 30 और आपसे कह रहा है C की वैल्यू बता दो। बेहद आसान सवाल है, ठीक है। इस प्रकार का पैटर्न आपसे सवालों में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये सवाल बताइए फटाफट। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कैसे अप्रोच करना है। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। मुझे समझ में आ रहा मैं इसको ऐड कर दूंगा। अच्छा एक छोटी सी बात और समझिए आप, कभी भी रेशियो से सिर्फ रेशियो ही फाइंड किया जा सकता है, रेशियो से एग्जैक्ट डाटा फाइंड नहीं किया जा सकता जब तक कि मुझे रेशियो एग्जैक्ट डाटा ना पता हो। अगर मुझे सवाल के अंदर कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है तो उस रेशियो से मैं नया रेशियो तो प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन कोई एग्जैक्ट डाटा प्राप्त नहीं कर सकता हूं, रियल वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकता हूं। तो आप देखो फटाफट कि अगर मैं इनको ऐड करता हूं, आप देखो अगर मैं ऐड करूंगा तो एक ये है, एक ए ये रहा, यानी 2 बार ए दिया है, 2 बार बी और 2 बार सी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, बेटा वहां जोड़ कितना आएगा, आप देखो 11 और 2 यहाँ 9 आपका 20 आएगा, कितना आएगा 20। अब आप एक बात समझ पा रहे होंगे क्या, कि अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 आएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। अब एक बात आपको पता है कि ये भी रेशियो था और ये भी रेशियो था, यानी दोनों बच्चा ये क्या है रेशियो हैं। अब मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ पे मेरे को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, कितनी दे रखी है 30। अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये रियल डाटा बन गया। तो इस 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये रेशियो था और ये रियल डाटा बन गया। तो इस 10 की वैल्यू 30 हो गई, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 3 आ गई, अच्छा मुझे पूछा क्या है बच्चा, C पूछा है, मुझे यहाँ से C की वैल्यू पूछी है। अगर मुझे C की वैल्यू चाहिए है तो आप मुझे बताओ, मुझे a प्लस बी हटाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ है ना, a प्लस बी हटाना पड़ेगा। तो a प्लस की वैल्यू कितनी है बच्चा, यहाँ से 4 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 12। आप कहेंगे सर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ 12 पुट कर देंगे प्लस C बराबर 30, तो C बराबर 30 माइनस 12 यानी कितना आएगा 18। यानी C की वैल्यू बच्चा यहाँ से कितनी निकल के आ गई 18 निकल के आ गई। मैं ऐसा एक और सवाल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। इस बात को इस सवाल को समझना है, नहीं समझ आ रहा है आप वीडियो रिवाइंड करिए, आपको समझ आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात आपको b प्लस सी अनुपात c प्लस a
क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा आपको 3:4:5 और आपको यहाँ से गिवन है a + b + c बराबर 156 और आपसे a + b की वैल्यू पूछी है। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, सेम पैटर्न पे सवाल है। आप समझिए पैटर्न क्या कह रहा है, आप देखिए फटाफट। क्या कि अगर मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, अभी देखो मैंने आपको समझाया था, अगर मैं सबको ऐड कर रहा हूँ तो मुझे पता है ये 2 बार आएंगी सारी चीज़ें, a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है। तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा इसको 2a + b + c बराबर, यहाँ से जोड़ कितना आएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से, तो ये कितना आ रहा है यहाँ 6, यानी a + b + c की वैल्यू मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो गई 6। अब a + b + c की वैल्यू मेरे को एक्चुअल, क्योंकि आप जानते हैं सर कि ये भी क्या है अनुपात है और ये भी क्या है रेशियो है, अनुपात है। अगर ये मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो ये रियल डाटा बन जाएगी, यानी 156 यानी 6 की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से 1 की निकल आएगी, ये आएगा यहाँ से 1 की वैल्यू 26 आ जाएगी। कितनी आएगी 26। आप देखो 6 दूनी 12 और छगनक 36, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी प्राप्त हो गई 26 प्राप्त हो गई। मुझे किसकी निकालनी है, मुझे 3 की निकालनी, क्योंकि मुझे a + b पूछा है और a + b की वैल्यू 3 है। तो 3 की वैल्यू यहाँ से गुणा कर दूंगा, 26 × 3 बच्चा आंसर क्या आएगा 78, यानी इस a + b की वैल्यू यहाँ से 78 आ गई। समझ पाए होंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न का। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम पैटर्न पे किया हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल, रेशियो से बिल्कुल नहीं डरना है आपको, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। हम बिल्कुल कचूमर निकाल देंगे रेशियो, एक एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से पढ़ लेंगे, जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो रेशियो में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं रेशियो का। बहुत आसान सवाल ये भी होने वाला है, यानी a + b अनुपात b + c अनुपात c + a, बेटा क्या हो जाएगा, आप देखें 6, 7 और 8 हो जाएगा यहाँ से। और मुझे फाइंड क्या करना है, मेरे को दिया है a + b + c बराबर 14, मेरे को a:b:c, ठीक है। अब देखिए भैया, मुझे दिया क्या है रेशियो और पूछा क्या है रेशियो। कमाल हो गया साहब, क्या हो गया, कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया कि देखो रेशियो दिया है, रेशियो पूछ लिया। अभी तो मैंने आपको बताया था कि लाला रेशियो से रेशियो पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशियो से रेशियो पता कर सकते हैं। तो मुझे इस रियल डाटा की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सवाल में एग्जैक्ट डाटा का यूज नहीं करूंगा, मैं रेशियो से रेशियो प्राप्त कर लूंगा। देखो कैसे, मुझे पता है इनका जोड़, मैं जानता हूं कि इनको जोड़ूंगा तो 2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा कि a + b + c बराबर, यहां आपका 21 आ जाएगा। तो अगर मैं पता कर लेता हूं a + b + c बराबर, यहां से 10.5 आएगा। अरे बोलो कितना आएगा, 10.5 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अच्छा अब आप बताओ, मुझे अगर a प्राप्त करना है तो मुझे bc घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये रेशियो, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, सब कुछ रेशियो है, तो मुझे कोई दिक्कत घटाने में नहीं होगी, ठीक है। यानी 2a + b + c बराबर 21, यानी a + b c बराबर 10.5। अगर मुझे मैं bc घटा दूं तो a मिल जाएगा, bc की वैल्यू 7 है, तो a घटाएंगे बेटा कितना आएगा, यहां से आप देखो 3.5 आएगा। अरे बता दो भाई, BC 7 घटा दिया तो A 3.5 आ गया। आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ B चाहिए तो मुझे AC घटाना पड़ेगा, तो बेटा AC कितना है 8 है, तो आप 10.5 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ से B कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से 2.5 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ से 2.5 बचेगा। क्यों, क्योंकि A और C ला कितना है 8 है, 10.5 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2.5 आएगा। सेम इसी प्रकार अगर मैं C चाहिए, मुझे C चाहिए तो मुझे AB घटाना पड़ेगा। AB की वैल्यू यहाँ 6 है, तो यहाँ से C कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ से अनुपात निकल के आ रहा है बच्चा आपका
3.5 अनुपात 2.5 अनुपात 4.5। अगर मैं सभी में 2 का गुणा कर दूं तो ये 7, ये 5 और ये 9, यानी यही आपका क्या हो गया, आसान हो गया। बिल्कुल यही क्या हो गया, आपका जवाब हो गया सवाल का। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैंने कैसे इस डाटा का यूज नहीं किया। मैंने कहा था रेशियो से मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूं, वो मैंने कर दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रकार के सवाल भी कर लेते हैं। सवाल आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। क्या सवाल है कि सवाल है Q बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2 आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपको दिया गया है Q माइनस ए अनुपात Q माइनस बी अनुपात Q माइनस सी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ इसका अंतर आएगा 10:11:12, यानी मुझे A अनुपात B अनुपात C बता दें, यानी A अनुपात C अनुपात बता दें। ठीक है, अब देखो ये सवाल अगर मैं इसको पूरा डिटेल करने वाला हूं तो बहुत लेंदी होता है, आप जानते हैं। मैं इसे कर दूं 1 सेकंड में सवाल, ऐसे चुटकी बजते ही सवाल हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, जब भी ये कंडीशन आपको प्रॉपर गिवन हो, Q बराबर A प्लस बी प्लस सी अगर आपको गिवन है बच्चा, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। मुझे अगर A निकालना है तो मुझे अगर A निकालना है तो A छुपा लेंगे, इनको जोड़ देंगे बेटा, क्या आएगा यहाँ से, आप देखो 11 और 12 आपका 23 हो जाएगा अनुपात। मुझे अगर B निकालना है तो B छुपा लेंगे, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। मुझे अगर C निकालना है तो मैं A और B जोड़ दूँ, कितना आ जाएगा, 21। यानी 23, 22, 21 क्या होगा आपका भैया, 1 सेकंड में जवाब आ गया। अब सर कहेंगे कैसे आ गया, अब मैं आपको बता दूं कैसे आ जा रहा है। देखो फटाफट देखो, अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ देता हूं, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं जोड़ता हूं तो कितने बार Q है, 1 2 3, तो 3 बार Q आ गया। माइनस कॉमन लेंगे, A प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ से अगर मैं उनको जोड़ता हूं तो आप देख पा रहे हैं 33 हो जाएगा, सॉरी हाँ 33 हो जाएगा। 10 11 और 12 कितना आ जाएगा, 33। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ से अगर मैं A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लूँ बच्चा, किसकी, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो TQ बराबर A प्लस बी प्लस सी आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो मैं A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, 3Q माइनस 2Q बराबर 33 आएगा। तो यहाँ से बच्चा मेरे को प्राप्त हो गया Q बराबर क्या हो गया, 33 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, 33 प्राप्त हो गया। अब आप देखो, अगर Q बराबर 33 प्राप्त है और Q माइनस ए कितना दिया है, 10, मेरे को Q माइनस ए बराबर 10 है, तो आप बताओ यहाँ से 33 माइनस ए बराबर 10, A बराबर क्या 23 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, क्या A बराबर 23 आ जाएगा। सिमिलरली Q माइनस बी आपको दिया है 11, तो B बराबर आपका 22 आ जाएगा। सेम यहाँ से Q माइनस सी बराबर आपको दिया है 12, तो C बराबर क्या आपका 21 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से A 23 आ गया, B 22 आ गया, C 21 आ गया, और वही तो मैंने अनुपात लिख दिया, आपको पहले डायरेक्ट ही बता दिया था। ठीक है, समझ पाए होंगे आप इस सवाल को, तो बहुत अच्छा। सेम सवाल इस प्रकार का मैं एक सवाल और करवा रहा हूं आपके सामने। ठीक है, जो सवाल क्या, अगर सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक त्रिभुज में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी 11 अनुपात 9 अनुपात 5 में है, जहां S अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं A B C हैं, तो A B C का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मेरे को यहाँ पे गिवन है कि S माइनस ए और अनुपात S माइनस बी अनुपात S माइनस सी, बच्चा कितना दिया, 11 अनुपात 9 अनुपात 5, ये आपको गिवन है। साथ ही साथ उसने ये बोल दिया कि A B C भुजाएं हैं और S अर्ध परिमाप है, यानी कि सेमी पेरीमीटर है। अब आपको पता होगा एक ट्रायंगल में सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, भुजाओं का योग होता है, आप जानते हैं सम ऑफ साइड्स होता है, और साइड्स क्या है, A B C है, तो यानी कि A प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अरे हाँ या ना, बोलो होगा ना, यानी पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी होगा। तो सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस बी प्लस सी बराबर C बटा 2। अच्छा समझ में आ गया सवाल, देखो वही वाला सवाल बन गया, यानी Q की वैल्यू अभी दे रखी थी आपको ना बच्चा, Q बराबर क्या दिया था वहां उस सवाल में, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये सवाल वैसा ही हो गया। मैंने कहा था अगर मुझे ये वाली कंडीशन गिवन है सवाल के अंदर, तो मैं सवाल एक झटके
हल्के में कर दूंगा। अगर मुझे A अनुपात B अनुपात C निकालना है तो अगर मुझे A निकालना है तो इसको जोड़ो 14, मेरे को B निकालना है तो इनको जोड़ो यानी 16, मेरे को C निकालना है इनको जोड़ो कितना आ रहा 20, और अगर मैं 2 से काट देता हूँ 7 8 10, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो A B C का अनुपात क्या आएगा 7 8 10। तो ये करना कैसे है मैं समझा दूं फिर से आपको। देखो अगर मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं तो यहाँ से मेरे को निकल के आएगा 3S A प्लस B प्लस C बराबर यहाँ से 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात समझो, यहाँ से अगर मैं यहाँ निकाल लूँ 2S बराबर A प्लस B प्लस C, तो आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3S माइनस के 2S बराबर 25, यानी S बराबर कितना आ गया आपका 25, यानी कि ये आपका S दे रखा है S और ये आपको दे रखा है 25। तो S की वैल्यू 25 आ गई। अगर बेटा S की वैल्यू 25 आ गई तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से S माइनस A की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ बेटा आएगा 11 और यहाँ मैं 25 रखूँगा माइनस A बराबर 11, तो A बराबर कितना आएगा 14। सिमिलरली S माइनस B यहाँ से रखूँगा 9 तो B बराबर आपका 16 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ S माइनस C रखूँगा कितना 5 तो C बराबर आपका 20 आ जाएगा। तो आप देखो A 14 B 16 C 20, तो यहाँ पुट करा 14 16 20 और 2 से काट दिया 7 8 10। तो आई होप आप ये सवाल समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये रेशियो के कुछ बेसिक सवाल हैं। ठीक है, A माइनस B अनुपात B माइनस C अनुपात C माइनस D आपको दिया 1:2:3। क्या दिया है 1:2:3 और आपसे पूछा है कि A प्लस D अनुपात C आपसे पूछा है। बहुत सुंदर सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। अगर आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकाल पा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या निकाल पा रहा हूँ कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ और बराबर कर दूंगा 3 के, तो बात बन जाएगी। आप देखो 1 प्लस 2 क्या होता है बच्चा 3 होता है। तो एग्जाम में सारी प्रॉपर्टी के सवाल आते हैं। अगर एग्जाम आपको फोड़ना है ना तो लगभग सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। इस बात को समझना पड़ेगा। 1 प्लस 2 बच्चा अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं 1 प्लस 2 यानी इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। अरे बोलो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी। यानी A माइनस B प्लस B माइनस C बराबर C माइनस D कर देंगे तो मेरी बात बन जाएगी। आप कहीं सर बन जाएगी, यानी B से B यहाँ कैंसिल हो गया। A माइनस C बराबर C माइनस D हो गया। D इधर लाया मैं और C उधर लगे, यानी 2C हो गया। यानी A प्लस D बटे C कितना आ गया 2/1। और अगर आप गौर से देखो तो मुझसे यही पूछा गया, यानी 2:1 आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। बहुत सुंदर सवाल था। ये ऑब्जर्वेशन आपको समझनी है इस सवाल के अंदर। मैं ऐसा एक और सवाल करवाता हूँ, ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, सवाल बहुत सुंदर है। सवाल कह रहा है x माइनस वाई प्लस जेड y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w यानी 2:3:5 आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछा है 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w। ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, सवाल बेहद आसान है, वही सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। आप देखो अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं तो ये बराबर 5 का आएगा। आप कहेंगे सर हाँ आएगा। अगर ये इन दोनों को ऐड करके बराबर कर दूंगा तो बात बन जाएगी। तो मैं इनको ऐड करके इसके बराबर कर रहा हूं तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर, सॉरी प्लस करना था, प्लस y माइनस जेड प्लस 2w बराबर 2x प्लस जेड माइनस w। कुछ अगर कट रहा है तो आप देखो ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, यानी यहाँ मेरे को बचेगा x प्लस 2w 2x प्लस जेड माइनस w। ठीक है, बात समझ पाए। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से, क्या कि अगर मैं x इधर भेज दूं और w इधर ले आऊं तो आप देख पा रहे हैं 3w हो जाएगा और x इधर भेजेंगे तो x प्लस जेड बचेगा।
यानी मेरे को यहाँ से ये पता लग गया कि x प्लस जेड बराबर 3w है। तो यहाँ देखो अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x प्लस जेड माइनस 3w और अनुपात w। तो x प्लस जेड की वैल्यू बेटा कितनी है, 3w है। तो यहाँ आप देखो 5 इंटू 3w कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3w कितना होगा 15w माइनस 3w और ये अनुपात w, यानी आप देखो 12w अनुपात w, w कट जाएगा यानी 12:1, यानी 12:1। ठीक है, आई होप आप सवाल समझ पाए होंगे। ठीक, तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।